बीएससी नर्सिंग करने के बाद किस तरह के काम करने पड़ते हैं, इन्हें कितना वेतन मिल जाता है और आखिर इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट नर्स बनते हैं। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप अलग अलग तरह की नौकरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर बन सकते हैं, सरकारी नौकरियां कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग तरह की नौकरियों में आपको अलग अलग तरह के काम करने पड़ेंगे। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, लीडरशिप और मैनेजमेंट, इस तरह के विषय पढ़ने पड़ते हैं। और दोस्तों इस कोर्स में प्रैक्टिकली सभी कुछ सिखा दिया जाता है, जिस तरह के काम आपको किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आखिर इस कोर्स को करने के बाद हॉस्पिटल में किस तरह के काम करने पड़ेंगे। दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद आप बनते हैं एक नर्स, और बीएससी नर्स के पास एएनएम जीएनएम से ज़्यादा नॉलेज होती है और ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती है। मरीजों की देखभाल से लेकर रिसेप्शन पर बैठने तक के काम एक बीएससी नर्स को करने पड़ते हैं। डॉक्टर जब भी राउंड पर जाते हैं तो उनके साथ जाना, डॉक्टर की हेल्प करना, मरीजों को उठाना, उनका चेकअप करवाना, इस तरह के कार्यों में हेल्प करना, मरीजों की देखभाल, समय समय पर उनके स्वास्थ्य को चेक करना, उन्हें दवाइयाँ देना, चेकअप करवाना, सैंपल लेना, मरीजों के स्वास्थ्य में क्या सुधार हो रहा है इसकी निगरानी रखना, हर मरीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना, इस तरह के कार्य बीएससी नर्स को करने पड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की देखभाल, उन्हें दवाइयाँ देना, उनका चेकअप करवाना, मरीजों को ग्लूकोज लगाना, बीपी शुगर चेक करना, इस तरह के कार्य भी बीएससी नर्स को करने पड़ते हैं। दोस्तों बीएससी नर्स को स्टाफ नर्स भी कहते हैं या नर्सों की सुपरवाइजर भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि बाकी सभी छोटी मोटी नर्स इन्हीं के अंडर काम करती है। एएनएम जीएनएम नर्सों को काम बताना, उनसे काम करवाना, ये सभी काम भी बीएससी नर्स को करने होते हैं। अब वेतन की बात करें तो इन्हें शुरुआत में ही 18,000 से 24,000 रुपये के लगभग तक प्रति माह वेतन आराम से मिल जाता है। ठीक है, और दोस्तों बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी कैंडिडेट के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग, पीएचडी करके कैंडिडेट डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिन्हें बीएससी नर्सिंग के बाद करके कैंडिडेट डायरेक्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इनके अलावा भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करके सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बन सकती है। सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, इन पदों के लिए भी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, इनके लिए भी तैयारी करके कैंडिडेट सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग के बाद भी कैंडिडेट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और जिस तरह की उसे नौकरी मिलेगी उसे उस तरह के काम करने पड़ते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कुछ और जानना है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हमने बहुत सी वीडियोस बना रखी है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।